राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। आज कल हमने पढ़ा था देवी चरित्रों का पाठ का महत्व, जो कि देवियों ने किस तरीके से अपना, देवी माँ ने बताया था कि जो भी मेरा नाम ले, जो मेरा ध्यान धरेगा, उसका मैं कितना भी कभी भी उसको दुख नहीं आने दूंगी। जय राधे राधे आप सभी को। राधे 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 बरसाने वाली राधे। इसका है देवी का ये अध्याय 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य की को देवी का वरदान। उन्हें क्या वरदान मिला? मैं राजा, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है, यानी ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप है, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों का भोग, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, कौशिकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत को पालने करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। इसमें कहती है ना देवी, जो भी गलत सोचता है उसको गलत परिणाम ही मिलते हैं। पुरानी कहावत है ना, इधर करो उधर भरो। कलयुग की तो देवी यही है। वे अत्यंत ममता के कारण राजयूत होने से बहुत खिन्न हो चुके हैं। मां उन्हें इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी को मूर्ति बनाकर पुष्प और धूप और हवन के द्वारा नदी के तट पर ही बना ली। उन्होंने उसकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहने लगे। देवी में ही मन लगाकर एकाग्रपूर्ण उनका चिंतन आरंभ हो गया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले दैत्य वैश्य, तुम लोग किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो? वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा,
तथा इस जन्म में भी राजशास्त्रों की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके क्या करा, पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगो। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः उन्होंने अंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। कोई राजपाट नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा, जो मतलब दिमाग से, शरीर से गलत विचारों को खत्म कर दे। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान यानी सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देता हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को मनोनुकूल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई, वहां से चली गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरज सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मन होंगे। इसमें सूर्य के पुत्र बनकर जन्म लेंगे मनु। अब क्या कह रहे हैं? देवी सुक्तम। देवी भगवती बोली, मैं सच्चिदानंदमय सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य और विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को इंद्र और अग्नि के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अश्विनी कुमार मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो भविष्य से संपन्न होकर देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं भी उत्तम यज्ञ का पालन, यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। मतलब जो भी कुछ मेरे लिए करता है, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए साक्षात तत्पर रहती हूँ। उसकी सभी चारों ओर मैं उसका ध्यान भी रखती हूँ। और क्या कह रहे हैं? अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ जहाँ जो कुछ भी करते हैं वे सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ता शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है वो मेरी ही शक्ति से देखता है। जो सांस लेता है वो मेरी शक्ति से ही सांस लेता है। कहते हैं ना, सांस है जब तक जीवित नहीं है तो आदमी मोक्ष को चला जाता है। भगवान ने जितनी सांसें लिख दी उतनी आनी है। क्योंकि मैं ही हूँ, मैं शक्ति इस प्रकार देखता हूँ, सांस लेता हूँ तथा जो को कहीं हुई बात सुनता हूँ वह मेरी ही सहायता के युक्त क्या है, मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है।
सारे ही कार्य अपने सिद्ध करता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे ना जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्य द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। मैं जिसकी भी रक्षा करती हूँ, जिसके भी पास होती हूँ, उसको चारों तरफ से ही उन्नत करती हूँ। सब तरफ से उनको शक्तिशाली बना देती हूँ। उनकी दीन दशा को सुधार देती हूँ और जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे ना जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। जो मुझे नहीं जानते या मेरा नाम नहीं लेते। हे बहुश्रुते, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। ये सेवित किया हुआ है। मैं जिस जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ, उसको उसकी सबकी अपेक्षा अधिक बलशाली शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परीक्षित ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेघा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मदेशी हिंसक पशुओं को वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतों की रक्षा करती हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ और शत्रुओं से युद्ध भी करती हूँ उसके लिए। अतः अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में व्याप्त रहती हूँ और इस जगत में के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। मतलब जो कोई भी ध्यान रखता है, उसे मैं परमात्मा से भी ऊंचा बना देती हूँ। जो भगवान का तो नाम लेता ही है। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण ही की स्थिति है, अतः मैं समस्त भुवन में व्याप्त करती हूँ। मतलब रहती हूँ, बसती हूँ पूरी ही धरती पर। पूरे विश्व में मैं रहती हूँ और सभी का जो भी मेरे भक्त मुझे ध्याते हैं, मैं उनका ध्यान भी रखती हूँ और स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती रहती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म एवं प्रवृत्ति होती है। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसा हुई हूँ, सिर्फ अपनी महिमा के कारण। अब इतना कुछ हमने पढ़ा माता का, उसके बाद हमें क्षमा भी मांगनी पड़ती है। और एक है सिंध कुंजिका स्त्रोत। शिव जी बोले, देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है।
किसके प्रभाव से सफल होता है? क्वच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। मतलब क्वच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कुंजिका पाठ से यह कुंजिका अत्यंत ही गुप्त और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखा ना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। अब इसका मंत्र क्या है? मंत्र भी मैं आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वलय ज्वलय प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सं लौं शं फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है। एक बार और मैं बोल देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लीं हों क्लीं जूं जौं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वलय ज्वलय प्रज्वल प्रज्वल। ह्रीं कली चामुंडाय विच्चे। ज्वल है से लेम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। मधु दैत्य को मारने वाली, मधु और दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव नाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार। मतलब सभी के लिए इसमें कहा गया है। शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, चंड, मुंड, जो भी जिनको देवी ने मारा उन सभी के बारे में इसमें कहा गया। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हेम में रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। चामुंडा के रूप में चंडिका विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी यानी शिव की पत्नी हो। ओम चामुंडा विच्चे वाले में तुम इस मंत्र की संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी यानी शिव की पत्नी हो। वाम वेम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्लीं क्लीं कोम क्रूम के रूप में कालिका हो। शाम शीम शोम के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हे ओम ओम ओमकार देव रूपिणी जम जम जम
जम्बनाशिनी। ब्रह्म भ्रीम भ्रूम के रूप में है कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जय मेरी माँ, जय मेरी माँ। और सभी को बारंबार नमस्कार किया, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अब आम काम चाम टाम पाम ताम पाम शाम वेम दूम एवं वेम हम शम दी जाग्र इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। इन सबको तोड़ो, दीप्त करो और करो स्वाहा। पाम पेम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम कीम कुम के रूप में तुम खेचरी यानी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा में हो। साम सीम सोम स्वरूपणी सप्तदशी देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखी। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती। उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। ना मेरा हो गया आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दर पर टूट पड़ो मासा, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी को माता सब पे करुणा बरसाने वाली, मन को हंसाने वाली। तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ना मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली, सतियों की सत को संवारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय मैं। चरण चरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, अम्बे ले पूजा की थाली। वैद स्तर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ, भक्ति भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, तेरे ही गुण गावे भारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया। में कड़ी तुम्हारी जय माता दी। अब आगे क्या है?